दोस्तों नमस्कार। रेलवे भर्ती परीक्षा 2022 आरआरसी 01 2019 ग्रुप डी का एग्ज़ाम, इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। 17 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। तो ये कितने दिन तक चलेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, फर्स्ट रिव्यू कब तक होगा और 70% सेफ स्कोर कैसे अचीव करें, उसके लिए क्या करना है। ऑफिशियली अपडेट हैं कि आपका 17 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आपको आराम से इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा कि ऑफिशियल अपडेट तो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं आपको ऑफिशियल भी अपडेट बता देता हूँ। ऑफिशियल जो नोटिस आया है कि आपका 17 अगस्त से कितने दिन तक चलने वाला है वो फिक्स नहीं किया है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड्स CN RRC 01 लेवल फर्स्ट 1 to 7 CPC मैट्रिक्स नोटिस ऑन एग्जामिनेशन फॉर CBT 1 आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। पहली बस सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, द सिंगल स्टेज CBT शेड्यूल टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम 17 अगस्त 2022 एंड onwards in multiple phases subject to the prevailing condition and government guidelines issued from time to time in view of handling टू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। सबसे मेन प्रॉब्लम किसकी है, पेंडेमिक की वजह से ही हुआ है सारा का सारा काम खत्म। इन परसुनेंस ऑफ सब क्लोज सेकंड ऑफ क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ आधार targeted delivery of financial and other subsidies benefits and service act 2016 has amended read the rule number of 5 Aadhaar authentication for good governance social welfare innovations knowledge and rules to the railway recruitment boards allowed to perform the Aadhaar authentication on voluntary basis for the establishing identity of each candidate to avoid impersonation and other malpractices during the examination and the ensure for conduct of examination. Okay, not only Aadhaar based biometric, आपको मतलब उधर बायोमेट्रिक सबसे पहले होगा। फिर चौथा है कैंडिडेट सर आपको एडवाइस टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको हर कोई वेबसाइट यूज़ नहीं करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट जो www.railway.gov.in का यूज़ करना है और उसमें रेलवे रिक्रूटमेंट की सारे जितने जोन से आरआरबी के वो सारे आते हैं। ओके, उनको फॉलो करना है। और ये आपको कब जारी किया गया था, 30 तारीख को, 30 जून को। और आपका एग्ज़ाम कब है, 17 अगस्त। यानी सिर्फ और सिर्फ बीच में क्या रखा था आपको, जुलाई। अब जुलाई आज डेट बहुत हो चुकी है, जुलाई की भी मुश्किल से आपके पास 20-25 दिन बचे हैं। अब आप और अभी अपन सिलेबस की बात कर देते हैं कि आपके सिलेबस क्या आने वाला है एग्जामिनेशन। ओके, और किस तरह का पैटर्न रहेगा सिलेबस, ओके वो देखते हैं। दोस्तों आप अपना आरआरबी का जो ओवरव्यू सिलेबस देखें तो कौन करवा रहा है आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस। अब आन सब्जेक्ट क्या आने वाले हैं, मैथमेटिक्स, जीके और जनरल नॉलेज। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, CBT कब से होने वाला है, 17 अगस्त 2022 से। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, मार्किंग स्कीम क्या है, अगर एक सही करते हो तो 1 मिलेगा आपको नेगेटिव मार्किंग, अगर एक गलत करते हो तो 1/3 मार्किंग घटेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से रहेगा, पहले सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर लास्ट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। ओके, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना चाहें तो ये अपना http://www.rbcd.gov पे देख सकते हो। अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। सबसे पहले होने वाला है आपका कंप्यूटर बेस्ड लेवल एग्ज़ाम, फिर इसके बाद में PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और अभी क्वेश्चन कितने आने वाले, सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट जनरल साइंस के कितने आने वाले, 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है और टोटल 100 मार्क्स का ही है। और एक भी गलत कर दो तो आपको कितना कटता है, 1/3। ओके, ये तो अपनी सिलेबस की बात हुई। एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको समझ में आ गया। सबसे पहले CBT होगा, फिर इसके बाद में PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी होगा, फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद में मेडिकल होगा। ओके, तो ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन को आपको 1.5 घंटे में करना है। उसमें से कौन कौन से, देखो 25, 25, 30 और 20 इस तरह से फॉर्मेट में आने वाला है। और आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपके कंप्यूटर पे मतलब काम करना आना ही चाहिए, क्योंकि अब जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके लिए। और डेली के कम से कम मेरे हिसाब से 4 से 5 मॉक टेस्ट दो आप, ताकि आपके
4 से 5 मॉक टेस्ट दोगे तो आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस जगेगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। अब ये एग्ज़ाम कितने दिन तक चलेगा? ये एग्ज़ाम आप पता है 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। अब 17 अगस्त से लगाकर ये चलेगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है। और ये मान के चलो 17 अगस्त से लेकर सितंबर तो पूरा ही पूरा होने वाला है, क्योंकि जो TCS है उसका कोई भी एग्ज़ामिनेशन नहीं है SSC का इस बार सितंबर में, ओके, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। तो इसलिए कुल मिला के कितना 1.5 महीने तक चलने वाला एग्ज़ाम, ओके, 1.5 महीने तक चलेगा एग्ज़ाम। और 1.5 महीने में आपको अचीव करना है सिर्फ अपने मार्क्स। अब मार्क्स कैसे अचीव करें आपको, कब और ये कब तक? अगर इसकी फर्स्ट डिवी की बात करें, फर्स्ट डिवी की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट डिवी इसकी आ सकती है। फर्स्ट डिवी ये एग्ज़ामिनेशन कब तक चलने वाला है? अक्टूबर तक। तो ये इसका रिज़ल्ट जो आने वाला है नवंबर मान लो नहीं आए, दिसंबर मान लो, ओके, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने मान लेते हैं नहीं आया रिज़ल्ट। फिर इसके बाद में सिंपल सी बात है, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च एंड तक समझ लीजिए आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है। तो अप्रैल या मई इसका फर्स्ट डिवी होने के चांस है, क्योंकि लोग बहुत हैं, उनकी चेक करना, उनकी अलग अलग RRB जोन है, उनके लिए अलग कट ऑफ जारी करना, अलग UR, OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, इतने सारे लोग हैं। तो आप मान के चलिए आपका फर्स्ट डिवी जो होने वाला है वो अप्रैल या मई में होने का 2023 में, ओके। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अभी आपको डीवी के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी तो आपको सिर्फ और अपने जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस करना है। अब आप चाहते हो कि मेरे 70+ आए, इसको कैसे अचीव करूँ? सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले आप फोकस लगाइए इस पर, 30 में से 30 लेके आए। ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपको जो इसका सिलेबस है वो भी बता देता हूँ, फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं। RRB ग्रुप डी सिलेबस 2022 4 लेवल 1st to 7th तक। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे पहली बात तो, और मल्टीपल चॉइसेस होगी, और लाइक टू बी इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू, ओके। सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में कौन कौन से आने वाले हैं? तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, LCM है, रेशियो और प्रोपोर्शंस है, मेंसुरेशन है, टाइम्स एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है, स्क्वायर रूट है, कैलेंडर एंड क्लॉक है, और बोर्ड मास है, एंड फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन यानी 12 है। अब इस पे 12 आपके पास फिक्स हैं कि इन्हीं में से आने वाले हैं, और इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार अगर आपको पकड़ हो गई मैथमेटिक्स में, तो आप ऐसे सोचोगे कि बस ये तो हवा वाली बातें हुई, ओके। दूसरा अपन देखते हैं HCF, ये और भी हैं, HCF, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, SI, CI और एलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन और पाइप्स एंड सिस्टम, यानी टोटल 20 ये है मैथमेटिक्स का। अब अपन रीजनिंग की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में सबसे पहले रीजनिंग आएगी, एनालॉग्स आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, रिलेशनशिप आएगी, जम्बलिंग आएगा, DI सफिशिएंसी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, अल्फ़ाबेट सीरीज, 11वां मैथमेटिक्स ऑपरेशन और सिलोजिज्म और वेन डायग्राम और कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, न्यूमेरिकल सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग और डायरेक्शन। अब आपको इसमें से 30 में से 30 लेके आना है। ये आपके मुश्किल से 10 दिन का ही खेल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और आपके पास 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में ये मुश्किल से आपके 10 से 15 मिनट में हो जाने चाहिए। डेली के मारो, कम से कम 10 मार दो रीजनिंग का तो मॉक टेस्ट। रीजनिंग में सबसे सिंपल और सबसे इजी होते हैं, ओके। अब अगला आता है अपना, अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ भी आ सकता है। हिस्ट्री का कोई ठिकाना नहीं है, यानी हिस्ट्री में आप जितना अंदर जाओगे उतना ही अंदर जाओगे जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि हिस्ट्री इतनी बड़ी है, लंबी चौड़ी है कि आप जितना अंदर जाना चाहो उतने जा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। अब मैं सबसे आपको एक सिंपल सब्जेक्ट, आपको चाहिए 70%, 70+ नंबर चाहिए 100 में से। तो सबसे पहले रीजनिंग में से आप
25 से 30 क्वेश्चन और एक यानी रीजनिंग में से अगर 25-30 क्वेश्चन कर लेते हो आप तो सबसे बेस्ट हैं आपके लिए। दूसरा, मैथमेटिक्स में आप करो 15 से 20 क्वेश्चन, ओके, 15 से 20 क्वेश्चन करो। और जनरल साइंस जो है, सिंपल साइंस है, उसमें से 20 करो, ओके। और अगर आप जीके है उसमें से अगर 20 में से 10 भी कर लेते हो तो ही बहुत है, ये तो भी आपके 70+ हो जाएंगे, ओके। तो 17 अगस्त से जो आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, अभी से आप बिल्कुल जी जान से जुड़ जाइए, जी और जान, मतलब आप समझिए कि बस आपके पास 20-25 दिन बचे हैं। आरआरबी का एग्ज़ाम है, आरआरबी बोर्ड्स का एग्ज़ाम है और क्लियर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में आप जल्दी उठें, जल्दी फ्रेश हो और जल्दी से एकदम अच्छे से तैयारी करने लग जाए, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो आपके लिए सबसे सूटेबल टाइम होता है। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो। हम बोलने वाले तो कितना ही बोलेंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।